डिबेटिंग इसलिए नहीं है कि कन्फ्लिक्ट हो, डिस्प्यूट हो। डिबेटिंग इसलिए है कि कन्फ्लिक्ट का समाधान निकले। और समाधान कैसे निकलेगा? डिबेटिंग की सबसे बेसिक स्किल जो हमें समझनी है, मैं इस टॉपिक के साथ समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। किसी भी विषय पर पहले से एक निष्कर्ष लेके मत चलिए। और हम सब मैं जब कह रहा हूं तो उसमें एक पक्ष वो है जो समाज का वो हिस्सा है जो चीजों को भड़काता है। आप उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को मान सकते हैं, कुछ भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं को शामिल कर सकते हैं, कुछ रूढ़िवादी लोगों को शामिल कर सकते हैं। उनका एक स्टैंड है और वो उस स्टैंड को लेकर बहुत एग्रेसिव भी है, झगड़े के मूड में भी रहते हैं, हिंसा भी कर सकते हैं, दंगा भी करना चाहिए। सबसे पहले नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि जब तक दोनों पक्षों को न सुने जजमेंट मत दीजिए। पहले से पूर्वाग्रह मत बनाइए, प्रेजुडिस्ड मत रहिए। पहले कम से कम शुरुआत में सुन लीजिए दोनों पक्षों। ऑब्जेक्टिविटी रखिए। और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब बड़ा सरल सा होता है कि आप जो भी निष्कर्ष निकालेंगे तथ्यों से या तर्कों से सपोर्टेड होना चाहिए। आपने एक तर्क को सुना, आपको अच्छा लगा, आपने कहा हाँ ये बात ठीक है। अपने किसी भी निष्कर्ष को अंतिम मत मानिए, क्योंकि आप अंतिम 30 मार्क दुनिया के नहीं। बहाने से सोचने समझने की प्रक्रिया को बेहतर बनाए। और मैं एक व्यक्ति का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, वॉल्टर बेजहॉट नाम उस व्यक्ति का है। उसका एक कथन मुझे बड़ा प्रभावित करता है, हमेशा से मैं बार बार कोट करता हूं। उसने कहा कि दुनिया के अधिकांश समाजों में अनुकरण की संस्कृति है, कल्चर ऑफ इमिटेशन है। कुछ ही समाजों को चर्चा का वरदान मिला है। जो डिस्कोर्सेज हैं कुछ ही समाजों में होते हैं। और आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ ही समाज दुनिया में विकसित हो पाए। तो यदि हमें एक कायदे का समाज बनना है, विकसित समाज बनना है, तो हमें चर्चा की संस्कृति को बढ़ाना ही होगा। और डिबेटिंग के बारे में मेरी एक राय सबको ये भी है कि डिबेट को जीवन का उद्देश्य मत बनाइए। डिबेट एक साधन है, उसे साधन की तरह ही इस्तेमाल कीजिए। डिबेटिंग साधन है सही निष्कर्ष तक पहुंचने का। हम टीवी डिबेट्स में, पार्लियामेंट की डिबेट्स में जो दिक्कत महसूस करते हैं, जैसे मैं महसूस करता हूं, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये मान के चलते हैं कि अंतिम सत्य उनके पास है ही और इस पर कोई बात हो नहीं सकती है, इस पर सहमति की गुंजाइश नहीं है, विवाद की गुंजाइश नहीं है। जब आप ये मान के चलते हैं कि अंतिम सत्य आपके पास है ही और दूसरा व्यक्ति कितना भी कायदे की बात बोले वो मीनिंगलेस बात कर रहा है, तो फिर क्या समाधान निकलेगा? तब तो झगड़ा होगा, डिस्प्यूट होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। डिबेटिंग इसलिए नहीं है कि कन्फ्लिक्ट हो, डिस्प्यूट हो। डिबेटिंग इसलिए है कि कन्फ्लिक्ट का समाधान निकले। और समाधान कैसे निकलेगा? डिबेटिंग की सबसे बेसिक स्किल जो हमें समझनी है, मैं इस टॉपिक के साथ समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। किसी भी विषय पर पहले से एक निष्कर्ष लेके मत चलिए। और हम सब मैं जब कह रहा हूं तो उसमें एक पक्ष वो है जो समाज का वो हिस्सा है जो चीजों को भड़काता है। आप उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को मान सकते हैं, कुछ भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं को शामिल कर सकते हैं, कुछ रूढ़िवादी लोगों को शामिल कर सकते हैं। उनका एक स्टैंड है और वो उस स्टैंड को लेकर बहुत एग्रेसिव भी है, झगड़े के मूड में भी रहते हैं, हिंसा भी कर सकते हैं, दंगा भी करवा सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि उसके पास ऐसे स्टैंड्स होने की बड़ी वजह यह है कि उसके पास वैसा माहौल कभी रहा नहीं जो आपके पास है। उसने कभी डीयू से पढ़ाई नहीं की, उसने कभी जेएनयू से पढ़ाई नहीं की, या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से ऐसी पढ़ाई नहीं की। अच्छा कॉलेज इसलिए अच्छा कॉलेज नहीं होता कि वहां पर टीचर्स अच्छे होते हैं या किताबें अच्छी हैं या नोट्स अच्छे बन जाते हैं। अच्छा कॉलेज प्राइमरीली इसलिए अच्छा होता है कि वहां पर बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। और अच्छे का मतलब वो आपस में बातचीत करते हैं, दुनिया भर के मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं। और वो क्योंकि अच्छे आईक्यू वाले बच्चे हैं तो नए पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास करते हैं, जानना चाहते हैं, डिस्कशंस होती हैं। और ये बात वेल एस्टेब्लिश्ड है कि किसी अच्छे कॉलेज में जो आप सीखते हैं उस सीखने में मुश्किल से 1/3 या 1/4 वो है जो क्लासरूम के अंदर सीखते हैं।
कम से कम 2/3 से 3/4 के बीच का हिस्सा क्लासरूम के बाहर दोस्तों के साथ उस माहौल से, सिचुएशन से वहां सीखते हैं। और ये जो है कल्चर ऑफ लर्निंग, उस कल्चर ऑफ लर्निंग का महत्व है, बाकी बातें तो बहुत छोटी। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं एक मध्यम मार्गी किस्म का व्यक्ति हूं, और मध्यम मार्ग में एक निष्कर्ष के रूप में नहीं ले रहा हूं, एक प्रोसेस के रूप में लेता हूं, जैसे एरिस्टोटल ने लिया, जैसे महात्मा बुद्ध ने लिया। और मेरा मानना है कि जब तक आप किसी एक पक्ष को देखेंगे तो वह एक तरह का अंधापन आपके ऊपर हावी रहेगा। और ये अंधापन केवल उन एथनिक लीडर्स में ही नहीं है जो सड़क पर चिल्ला रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि यह अंधापन बहुत सारे एकेडमिक लोगों में भी है, क्योंकि वो भी एक पक्ष को देखने पर दूसरा पक्ष देखने को तैयार ही नहीं। और इसीलिए हमारे सोसाइटी में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और सड़क के बीच का अंतराल इतना ज्यादा है। मैं कई बार सोचता हूं कि हमारे समाज में बुद्धिजीवी एक गाली की तरह इस्तेमाल होता है। आपने कभी कभी सुना होगा शायद कि नेता लोग जब भाषण देते हैं और किसी का मजाक उड़ाना बोलते हैं तो बुद्धिजीवी आदमी, फिर बोलते हैं लिबरल आदमी, ये तो सेकुलर आदमी। मैं कई बार सोचता हूं कि कैसा समाज है जहां बुद्धिजीवी होना गाली हो गई। ठीक है, ग्रीक पीरियड में सुकरात को बुद्धिजीवी होने पर जहर पीना पड़ा, समझ में आती है बात। वो जमाना 3000 साल पहले का जमाना था। आज हम ऐसी बात करें, 2500 साल पहले की बात थी, आज हम ऐसी बात करें, मतलब किसी को मूर्ख होने पर हम नाराज हो तो समझ में आती है बात, किसी के बुद्धिजीवी होने पर नाराज होने लगे, लिबरल होने पर नाराज होने लगे और ऑर्थोडॉक्स होने पर नाराज ना हो। मतलब हम किसी को रूढ़िवादी कहे गाली नहीं दे सकते। कोई लिबरल है तो गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, कोई धर्मांध व्यक्ति है तो वो सम्मान की बात है, सेकुलर है तो गाली है। और ये एक ऐसा समाज है, और इसमें मैं फिर कह रहा हूं, ये गलती केवल उन व्यक्तियों की नहीं, उन व्यक्तियों को, उन समाज के हिस्सों को तो उतना एक्सपोजर मिला नहीं, ना किताबों का मिला, ना ऐसे माहौल का मिला कि वो सीख सके। जिनको मिला, चाहे वो देश के किसी भी विश्वविद्यालय में है, अगर वो एक विचारधारा को इस तरह से उससे लिपटे जैसे जोंक चिपट जाती है हमारे साथ कभी कभी, और उससे बियॉन्ड कुछ सोचने को भी तैयार नहीं है, तो कैसे बात बनेगी? डिबेट का फायदा कैसे होगा? एक पक्ष ने अपना निष्कर्ष निकाल लिया जो एकेडमिक बेसिस पे है, एक की एकेडमिक तक पहुंच ही नहीं है, वो सोच ही नहीं पा रहा उस तरह से। वो स्थिति है कि दो गूंगे आपस में संवाद करना चाह रहे हैं, दो गूंगे हैं, बहरे हैं। मैं ये मतलब इनसेंसिटिव होकर नहीं बोल रहा हूँ दिव्यांगता के बारे में, एग्जाम्पल से बात समझाना चाह रहा हूँ कि दो व्यक्ति जो एक दूसरे की बात ना सुनने को तैयार हैं, ना सुनाने को तैयार हैं, दोनों के पास एक एक पक्ष है, और सच आमतौर पर दोनों पक्षों के बीच में होता है कहीं ना कहीं। वहां तक पहुंचने का पुल कैसे बने, जब कोई उस पुल पे जाने को तैयार ही नहीं है, अपनी अपनी दिशा में ही नदी के वो चल रहे हैं, कोई पुल बनेगा ही नहीं तो बात कैसे बनेगी? मेरी समझ है कि डिबेटिंग एक पुल बनाने की प्रक्रिया है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, आपकी जिम्मेदारी केवल उस समुदाय के प्रति नहीं है जो कॉलेज में पढ़ता है, क्योंकि आप सब तो इंटेलेक्चुअल्स हैं या उस माहौल में रहते हैं। आपका इंटेलेक्चुअल कैलिबर अगर आपके समाज तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और समाज वैसा ही बना रहेगा, हम एक टापू बन के, द्वीप बन के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बने रहेंगे, और बाकी समाज हमसे दूरी बना के रखेगा कि ये तो अलग ही तरह के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आम आदमी नहीं है, तो कैसे बात बनेगी? तो जो मैं पहली बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप किसी टॉपिक पर डिबेट करना चाहें, सबसे पहले नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि जब तक दोनों पक्षों को न सुन ले, जजमेंट मत दीजिए। पहले से पूर्वाग्रह मत बनाइए, प्रेजुडिस्ट मत रहिए, पहले कम से कम शुरुआत में सुन लीजिए दोनों पक्षों को। ऑब्जेक्टिविटी रखिए, और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब बड़ा सरल सा होता है कि आप जो भी निष्कर्ष निकालेंगे तथ्यों से या तर्कों से सपोर्टेड होना चाहिए। आपने एक तर्क को सुना, आपको अच्छा लगा, आपने कहा हाँ ये बात ठीक लग रही, अपने किसी भी निष्कर्ष को अंतिम मत मानिए, क्योंकि आप अंतिम 30 मार्खा दुनिया के नहीं है। आपसे बड़े 30 मार्खा बहुत सारे हो सकते हैं, मुझसे बड़े हजारों 30 मार्खा दुनिया में है, ये मान के चलना चाहिए। इससे व्यक्ति के पैर जमीन पर रहते हैं, विनम्रता भी रहती है। जैसे ही कोई व्यक्ति मेरे आर्गुमेंट से बेहतर आर्गुमेंट मुझे दे रहा है, तथ्यों के साथ दे रहा है, तब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं उसकी बात को स्वीकार कर लूं, या मैं टाइम लूं कि मैं थोड़ा सा इस पे और स्टडी करूंगा। हो सकता है कि इसमें कुछ और पक्ष हों जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, एक बार उनको भी देख लेता हूं, फिर जजमेंट करूंगा। अगर आप इनमें से किसी में हैं तो आप डिबेटर हैं। और यदि आप विरोधी व्यक्ति के तथ्य और तर्क सुनते ही तिलमिला जाते हैं और सीधे गाली गलौज पे उतर जाते हैं, तो फिर आप डिबेटर नहीं है, फिर वो हिटलर पना आपके अंदर भी उसी मात्रा में आ गया है। तो अपने कान खुले रखिए, आंखें खुली रखिए, दूसरे पक्षों को सुनिए,
कई बार आपके विरोधी के पास तर्क बड़े मजबूत होते हैं, उन तर्कों को भी सुनिए, धीरे धीरे एक सही रास्ता निकलता है। फिर ये भी है कि हम केवल एकेडमिक दुनिया या पश्चिम की दुनिया को ही फॉलो करें, या अपने समाज की हकीकत को भी एक पर्सपेक्टिव मान के चलें, एक रेफरेंस मान के चलें। एक सवाल ये भी है, इस पे भी सोचना चाहिए। और एक अच्छा डिबेटर क्या करता है, वो थीसिस एंटीथीसिस के प्रोसेस से सिंथेसिस पे जाता है कि पक्ष में क्या क्या तर्क हैं, सबको पढ़िए। जैसे मैं कोई टॉपिक तैयार करता हूँ, जैसे ये आज तो मुझे 1 घंटा ही बोलना था, मेरी आदत कम से कम 3-4-5 घंटे बोलने की, 1 घंटे से मेरा काम चलता नहीं है, तो मैं इसलिए मैंने बहुत विस्तार में रिसर्च नहीं किया आज के टॉपिक के बारे में। जनरल अंडरस्टैंडिंग जो मेरे पास है, मैं उसी से बात कर रहा हूँ। मतलब मेरा सिंपल तरीका क्या है, कोई भी टॉपिक होगा, जैसे ये वाला है मैरिटल रेप है, मैं जानता हूं कि इस मामले में सारे धर्म एक है इस मामले में, इसलिए इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ कहेंगे कि ये समाज पर कानून का अत्याचार है, इस पे कानून बीच में नहीं आना चाहिए, समाज का मामला है। और एक दुनिया है जो डीयू, जेएनयू या एकेडमिक्स या मीडिया की दुनिया है, या कुछ एनजीओ की दुनिया है, जो कहेगी कि आना चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, जो मैं करता हूं जनरल, कम से कम 5, 10, 15 बढ़िया आर्टिकल्स इस तरफ के लोगों के पढ़ लीजिए, उतने ही आर्टिकल्स उस तरफ के लोगों के पढ़ लीजिए, और अपने दिमाग में एक फिल्टर रखिए कि कितनी बातों से प्रभावित होना है, कितनी बातों को छान के बाहर निकाल देना है। ये फिल्टर धीरे धीरे डेवलप होता है। शुरू में तो आप इंप्रेशनेबल एज में होते हैं, हर चीज आपको लगता है कि अंतिम सत्य मिल गया। धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, काम की बातें बहुत कम होती हैं, बेकार बातें ज्यादा होती हैं। चमकते हुए शब्दों को महत्व मत दीजिए, शब्दों को खारिज कीजिए। काम की बात जो है, कंटेंट, विषय वस्तु, उस पर फोकस कीजिए कि बात में कितना दम है, बात कहने के तरीके में कितना दम है, वो बात की बात है। बात में दम है या नहीं, इस पर फोकस करना चाहिए। इधर के 8-10 आर्गुमेंट्स हैं, उनको निकाल लीजिए, उधर के 8-10 आर्गुमेंट्स को निकाल लीजिए। फिर अपने स्तर पे उनके बीच में मुठभेड़ कीजिए कि कौन सी बात कहां तक ठीक है, कितने ठीक है। ये प्रोसेस जो है, थीसिस और एंटीथीसिस के बाद का प्रोसेस सिंथेसिस का प्रोसेस है। और फिर आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपको एक क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है कि हाँ, पक्ष की बात यहां तक ठीक है, किंतु इसके आगे हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। विपक्ष की बात यहां तक ठीक है, उसके आगे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर आप धीरे धीरे पाएंगे कि आप एक सुलझे हुए निष्कर्ष पर आते हैं। एक बहुत अच्छे दार्शनिक हुए, कीरकेगार्ड, मेरे प्रिय दार्शनिक हैं, जर्मनी के थे, एग्जिस्टेंशियलिज्म के फोर फादर माने जाते हैं, 18वीं सेंचुरी में थे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, केवल बुद्धि के हिसाब से चलेंगे तो आपको हर विषय के पक्ष और विपक्ष में बराबर के तर्क मिल जाएंगे, लेकिन उन तर्कों से जूझते रहने के बाद धीरे धीरे एक समय के बाद आप खुद रियलाइज कर लेंगे कि कौन से तर्क में कितना वजन है, कौन से तर्क में वजन नहीं है। और फिर जो निष्कर्ष आपके मन में निकलेगा, फिर आपको किसी के कहने से, किसी के दबाव से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी नजर में संतुष्ट हैं कि मेरे पास इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया है।